हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाई एल्टीट्यूड में जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। हमारा जो हार्ट है उसमें क्या 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 प्रॉब्लम देखने को मिलता है और मतलब नॉर्मली जो कितने कंडीशन में ये हो सकता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं। ओके, तो ले स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसका है सिनॉप्सिस कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन से सब हेडिंग का स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी एक्सट्रीम कंडीशन, आखिर रेस्पिरेटरी एक्सट्रीम कंडीशन होता क्या है, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम कंडीशन। अब जो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स है वो किन किन कंडीशन में होता है, अंडर वाटर, हाई एल्टीट्यूड, स्पेस, एक्सट्रीम कोल्ड एंड कंक्लूजन एंड डिफरेंस। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। ऑफकोर्स ली जाती है मतलब जो नेचर से ऑक्सीजन अंदर ली जाता है ताकि सेल्स में एनर्जी को छोड़ा जा सके। ऑक्सीडेशन के दौरान CO2 शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सेल्स में एनर्जी को छोड़ा जाता है रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग एनिमल अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं और इसका जो मैकेनिज्म मुख्य रूप से उनके निवास स्थानों का हैबिट और संगठन के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का यूज़ किया जाता है। एम्फीबियंस में फिश में गिल्स का, फ्रॉग जो होता है मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है लंग्स का, तथा रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स लंग्स का श्वसन अंग के रूप में यूज़ करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि श्वसन होता क्या है, मतलब कि श्वसन जो एनर्जी मतलब जो इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, और इस प्रोसेस के ज़रिए मेन उसका काम क्या होता है, मेन काम उसका ये होता है कि इनहेल और एक्सहेल मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हमारा जो सेल्स है उसमें एनर्जी को छोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में प्योर ब्लड भी है और इम्प्योर मतलब कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होते हैं। तो वो शुद्ध रक्त कब होते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब वो सेल्स में जाके जाता है तब वो मतलब कि प्योर ब्लड होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि श्वसन का मैकेनिज्म या मेथड एनिमल के विभिन्न ग्रुप के बीच मुख्य रूप से उनके निवास स्थान और संगठन के स्तर पर निर्भर करती है, तथा रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं अलग अलग एनिमल में। तो रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग एनिमल अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं अलग अलग, जैसे कि फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सबका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग है। और रेस्पिरेशन का मेथड तथा मैकेनिज्म मुख्य रूप से उनके हैबिट और उनके संगठन पर निर्भर करता है। करेगा ही करेगा, क्योंकि जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम कहाँ रहते हैं, मतलब कि अपने घर में, मतलब अच्छे से मैदानी इलाके में रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें एग्जांपल फ्रॉग का, तो वो जो होता है वो नॉर्मली मतलब कि समतल इलाके में भी रह सकता है और वो पानी में भी रह सकता है। इसलिए वो अपना जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो 2 ऑर्गन का यूज़ करता है। पहला अपना मॉइस्ट स्किन का भी यूज़ करता है और लंग्स का भी यूज़ करता है। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, बर्ड्स भी लंग्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि केचुआ अपना जो उसमें जो नम झिल्ली पाया जाता है उसका यूज़ करता है। कीड़ों के बॉडी के अंदर वायुमंडलीय एयर को ले जाने के लिए ट्रेकियल ट्यूब होता है, तथा अधिकांश जलीय आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, गिल्स जैसी संरचना का यूज़ करते हैं। ओके, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ह्यूमंस में मेनली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डायग्राम है, मतलब कि जैसे कि राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, रिब, और मेनली ना इसमें जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डायफ्राम का मेन रोल होता है, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। ओके,
फ्रॉग में देख सकते हैं मॉइस्ट स्किन का भी यूज़ कर रहा है, लंग्स का भी यूज़ कर रहा है। फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। ओके, अब है रेस्पिरेशन रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम कंडीशन, आखिर होता क्या है। तो जो रेस्पिरेशन होता है मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में मेनली 3 कंडीशन में देखा जाता है। जो माउंटेनियर होते हैं उनमें देखा जाता है पहला, जो गोताखोर होते हैं उनमें देखा जाता है, और जो स्पेस में जाते हैं उनमें देखा जाता है। ठीक, अंडर वाटर में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि इसमें दबाव के साथ डेंसिटी और 4 बार के प्रेशर में सांस लेने पर गैस का घनत्व 4 गुना मतलब सामान्य और अधिकतम मतलब कि सामान्य से 50% कम हो जाता है। और जो श्वास डेंसिटी मिक्सचर के आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए आमतौर पर गोता लगाने के दौरान हवा के बजाय हीलियम का यूज़ किया जाता है। मेन हमारा टॉपिक है जिस पे हम फोकस करते हैं, हाई एल्टीट्यूड आखिर क्या है, क्या कंडीशन होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है। ओके, तो गिविंग टू एल्टीट्यूड causes difficulty in breathing because the higher we go there will be a lack of oxygen, and in the absence of oxygen we will have trouble breathing। कहने का अर्थ ये है कि ऊंचाई पर जाने सांस लेने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। वो तो स्वाभाविक है, जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कमी तो होगी ही। और ऑक्सीजन की कमी के मतलब कि जब ऑक्सीजन जब कमी होगा तो हमें सांस लेने में भी तकलीफ होगी। और ये जो होता है इसमें हम मेनली 2 सब हेडिंग को देखेंगे, मतलब जो 2 प्रॉब्लम होता है, पहला है AMS, दूसरा है हेप। इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलता है। AMS मीन्स एक्यूट माउंटेन सिकनेस एंड हेप मीन्स हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडेमा। AMS ठीक, एक्यूट माउंटेन सिकनेस मीन्स तीव्र पर्वतीय रोग। तो सबसे स्पष्ट है कि कहाँ पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, जो माउंटेनियर होते हैं उनमें पाया जाएगा ये। तो इसका जो सिम्टम इसका जो कॉज है, पहला है हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया, इंसिडेंस 8000 फीट, इट इज़ मोस्टली सीन एट 8000 फीट। मीन्स कि ये ज़्यादातर जो 8000 फीट में देखा जाता है, मतलब इसके ज़्यादातर इंसिडेंट्स मीन्स 25% इंसिडेंट्स 8000 फीट में होता है। इसका सिम्टम्स है कि मतलब क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जब हाई एल्टीट्यूड में अगर हो AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो 6 to 24 आवर्स ऑफ SN मीन्स चढ़ाई के 6 से 24 घंटे में यह दिखाई देता है। पहला है हेडेक, सर दर्द। सेकेंड है नोजिया या वोमिटिंग मीन्स जी मिचलाना या उल्टी। लूज ऑफ स्लीप, नींद की कमी। लूज ऑफ स्लीप, उसके बाद है फीवर, वीकनेस, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। मेमोरी प्रॉब्लम मीन्स स्मृति में समस्या, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम। इसका ट्रीटमेंट है रेस्ट स्टॉप फर्दर एसेंट। पहला नंबर में तो अगर ऐसा लक्षण देखने को मिले तो जो भी है जहाँ भी है वहाँ आराम से पहले तो रेस्ट करो, आगे का चढ़ाई बंद करो, बॉडी को कुछ रेस्ट दो। सेकेंड आता है हेप, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडेमा। इसका जो सिम्टम्स है, पहला है इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग में दिक्कत, सांस लेने में मतलब कठिनाई होगा। ड्राई कॉक मतलब सूखी खांसी।
प्रेशर इन द चेस्ट, सीने में दबाव। ओके। पल्पिटेंस मीन्स घबराहट। फैटिक, थकान। लिप्स, आउटर ईयर्स एंड नेल्स में टर्न ब्लू, मीन्स कि जो नेल्स होंगे, आउटर ईयर्स होंगे, ये सभी नीले पड़ सकते हैं अगर हेप का कंडीशन हो तो। बबलिंग नॉइज कैन बी हार्ड व्हेन ब्रीदिंग, सांस लेने समय बुदबुदाहट की आवाज़ सुनी जा सकती है। अगर ये सभी लक्षण देखने को मिले, अगर ऐसा कंडीशन हो तो ऑफकोर्स हेप का कंडीशन है। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला तो इसका ट्रीटमेंट O2 थेरेपी, और है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड देयर फॉर डिक्रीज पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर, मीन्स जो पल्मोनरी आर्टरी होता है में ब्लड फ्लो को कम करें और इसलिए पल्मोनरी धमनियों के दबाव को कम करें। ये इसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है। अब है इंसिडेंस ऑफ सडन डेथ विथ एक्सेप्शन केसेस ऑफ हेप, मतलब हेप के मामलों में अपवाद स्वरूप, अक्सर होता नहीं है, मतलब अपवाद स्वरूप अचानक मौत होने की घटना भी हो सकती है। तो इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि कौन से कितना फीट में एम्स देखने को मिलता है और कितना फीट में हेप देखने को मिलता है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।